प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए अनुपात से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2005 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? आपको दो प्रतिबंध दिए हुए हैं। उन दो प्रतिबंधों के अनुसार आपको ये ज्ञात करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो चूंकि देखिए, पहली बात तो ये है, आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये आवश्यक नहीं है कि आप प्रश्न को इसी प्रकार से करें। ये प्रश्न कई प्रकार से हो सकते हैं। आपको जो विधि आती हो उससे करें। यदि आपको कोई विधि समझ में नहीं आती और ये विधि अच्छी लगती है, आप इससे करें। लेकिन जिस विधि से भी करें वह विधि सही होना चाहिए और आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए, ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात दिए हुए हैं वे बटे में दिए हुए, भिन्नों में दिए हुए हैं, इसलिए इनको हम सिंप्लीफाई करके पहले सरल कर लेंगे। तो हमारा पुराना अनुपात है 2:1/2 अनुपात 2:2/3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/2 अनुपात 8/3। और यदि इस दोनों पदों को हम 6 से गुणा कर दें तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा 9:16। तो या तो आप कहिए संख्याओं में 1:1/2 अनुपात 2:2/3 का अनुपात है, या आप कहिए 9:16 का अनुपात है। बात एक ही है। ये रूप जो है ये इसका परिवर्तित रूप है। तो अब हम प्रश्न को इससे न करके इससे हल करेंगे तो हमें थोड़ी सुविधा रहेगी, क्योंकि इसमें संख्याएं जो हैं, प्रश्न प्रॉब्लम्स जो हैं, वो पद जो हैं वो भिन्नों में आएंगे। इसमें भिन्नों में आना बंद हो जाएंगे। और देखिए, नया अनुपात दिया है आपको 1:2/3 अनुपात 2:1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5/3 अनुपात 5/2। और इसके दोनों पदों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा 10:15। और इसे आप दोनों पदों को 5 से भाग कर दीजिए तो आपको प्राप्त होता है 2:3। अर्थात ये जो नया अनुपात दिया हुआ था 1:2/3 अनुपात 2:1/2, ये जो है वह 2:3 के बराबर है। तो चाहे तो आप प्रश्न इससे हल करिए या इससे हल करिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहां पर प्रश्न को आप चाहे इससे हल करिए या इससे हल करिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हम प्रश्न को इससे हल ना करके इन अनुपातों से हल करेंगे। ठीक, तो देखिए स्पष्ट है, इसमें संख्याओं का अनुपात 9:16 है, इसलिए ये आपकी पहले वाली संख्या जो है छोटी है और बाद वाली संख्या बड़ी है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया एक संख्या बराबर 9x। पहली वाली संख्या हमारी 9x हो गई, तब दूसरी संख्या जो है हमारे लिए 16x माननी होगी। क्लियर? अब ये तो हमारी पहली वाली शर्त जो थी वह पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि संख्याओं में 15 जोड़ने पर ये अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अब हम दूसरी शर्त के अनुसार एक समीकरण बनाएंगे। तो इसमें 9x में 15 जोड़ेंगे तो फल प्राप्त होगा 9x + 15। और इसमें 16x में 15 जोड़ेंगे तो फल प्राप्त होगा 16x + 15। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये अनुपात जो है 2:3 के बराबर है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9x + 15 बटे 16x + 15 बराबर 2/3। इसने जो है दूसरी शर्त पूरी कर दी, या आप कह सकते हैं दूसरी शर्त को पूरे करते हुए हमारे लिए एक समीकरण प्राप्त होता है जिसमें एक अज्ञात राशि है। अब इस समीकरण को हल करके हम अज्ञात राशि x का मान निकाल लेंगे। x का मान जब इसमें लगा देंगे तो हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसमें लगा देंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए, इसके सॉल्व करने के लिए हम क्या चीज गुणा कर रहे हैं, और क्या चीज गुणा करने में ये वाली गुणा जो है तो हम LHS में लिख रहे हैं और ये वाली गुणा जो है हम RHS में लिख रहे हैं। तो हमने लिखा 2 ब्रैकेट 16x + 15 बराबर 3 ब्रैकेट 9x + 15।
इस ब्रैकेट की खोली जाएगी। खोलने का मतलब यह इस 2 से इसके दोनों पदों को गुणा करनी पड़ेगी और इस 3 से इसके दोनों पदों को गुणा करनी पड़ेगी। तो हमें फिर प्राप्त होता है 32x प्लस 30 बराबर 27x प्लस 45। अब चूंकि हमें x का मान निकालना है इसलिए इस 27x को RHS से LHS में ले जाएंगे और इस 30 को जो है वह LHS से RHS में ले जाएंगे। तो हमें फल प्राप्त होगा 32x माइनस 27x बराबर 45 माइनस 30। LHS को सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा 5x, RHS को सॉल्व कराएंगे तो फल प्राप्त होगा 15। इस प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है 5x बराबर 15। x का मान निकालने के लिए LHS में x का गुणांक जो 5 है उसे RHS के हर में ले जाएंगे तो फल प्राप्त होगा x बराबर 15/5। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो फल प्राप्त हुआ x बराबर 3। अर्थात प्रश्न की शर्तों को पूरा करते हुए x का मान जो है वह 3 है। अब हमसे चूंकि प्रश्न में बड़ी संख्या पूछी है इसलिए x का मान हम इसमें लगाएंगे, इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें लगाएंगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो हमने लिख दिया बड़ी संख्या बराबर 16x बराबर 16 गुणा 3। ये हमने x का मान लगा दिया और इन दो संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं है इसलिए गुणा का आसान माना जाएगा। तो 16 गुणा 3 बराबर 48। इस प्रकार से प्रश्न की शर्त को पूरा करते हुए बड़ी संख्या जो है वह 48 है जो प्रश्न की इन दोनों शर्तों को पूरा करेगी। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए और स्वतः यदि किसी और नियम से कर सकते हैं तो उसको करने का प्रयास कीजिए। प्रश्नों को रटिए कभी मत। रटने से काम नहीं चलता है कि आप प्रश्न ऐसे कहां तक रटेंगे। प्रश्न तो बहुत तेरे हैं और जरा सी बात बदल लेता है, लैंग्वेज बदल दी जाएगी तो प्रश्न की भाषा बदल जाएगी, करने की मेथड बदल जाएगा, सूत्र बदल जाएंगे। इसलिए आप प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।